19 जनवरी 1990 की वो रात कश्मीर घाटी में लाखों लोग अपने घरों की खिड़कियों से बाहर झांक रहे थे। मस्जिदों के लाउडस्पीकरों से एक आवाज गूंज रही थी, कश्मीर में रहना है तो अल्लाहू अकबर कहना होगा, पंडितों को छोड़ो, उनकी औरतें हमारी। सड़कों पर हथियारबंद भीड़ थी, आग जल रही थी और उस रात 4 लाख लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। ये कहानी है भारत के इतिहास के सबसे दर्दनाक और सबसे दबाए गए सच की। एक ऐसा पलायन जो हुआ, जिसे देखा गया और जानबूझकर भुला दिया गया। साल 1947, भारत आजाद हुआ। बंटवारे की आग में पूरा देश जल रहा था, लेकिन कश्मीर एक अलग दुनिया था। डल झील का नीला पानी, चिनार के दरख्त, बर्फ से ढकी चोटियां, और इस जन्नत में रहते थे कश्मीरी पंडित। 5000 साल पुरानी सभ्यता के वारिस, घाटी के डॉक्टर, प्रोफेसर, वकील, इंजीनियर, ज्यादातर पंडित थे। हिंदू और मुसलमान मिलकर ईद मनाते थे, मिलकर शिवरात्रि मनाते थे। कश्मीरियत, यही उनकी पहचान थी। लेकिन 1947 से ही पाकिस्तान की एक नजर कश्मीर पर थी, और वो नजर धीरे धीरे एक साजिश बन रही थी। 1979 में अफगानिस्तान में जिहाद शुरू हुआ। अमेरिका और पाकिस्तान ने मिलकर मुजाहिदीनों को हथियार दिए। 1989 में सोवियत यूनियन हार गया, अफगानिस्तान से निकला, और उन हजारों ट्रेंड जिहादियों को आईएसआई ने एक नया मिशन दे दिया, कश्मीर। 1980 के दशक में घाटी में मदरसे बढ़ने लगे। पाकिस्तानी रेडियो पर कश्मीर को लेकर नफरत भरे प्रोग्राम चलने लगे। जेकेएलएफ और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठन खुलेआम घाटी में भर्ती करने लगे, और निशाना एकदम साफ था, कश्मीरी पंडित। 1989 आते आते घाटी में एक के बाद एक हत्याएं होने लगी। ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर लासा कौल, दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या। बीजेपी नेता टीका लाल टपलू, अपने घर के सामने हत्या। जज नीलकंठ गंजू, जिन्होंने जेकेएलएफ के मकबूल भट्ट को फांसी की सजा सुनाई थी, श्रीनगर के बाजार में गोलियों से भून दिया गया। हर हत्या के बाद एक पर्चा मिलता था। यह सिर्फ शुरुआत है। कश्मीरी पंडितों के घरों की दीवारों पर रात को लिखा जाने लगा, कश्मीर छोड़ो वरना कब्र मिलेगी। घाटी में खौफ का माहौल बन चुका था, लेकिन दिल्ली चुप थी। राज्य सरकार बेबस थी, और आतंकियों को खुली छूट मिली हुई थी। और फिर आई वो काली रात, 19 जनवरी 1990। उस दिन कश्मीर के नए गवर्नर जगमोहन श्रीनगर पहुंचे थे। रात के करीब 11 बजे, जैसे किसी ने एक साथ बटन दबाया हो, पूरी घाटी की मस्जिदों के लाउडस्पीकर एक साथ चालू हो गए। नारे गूंजने लगे, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, यहां क्या चलेगा निजाम मुस्तफा, पंडितों को छोड़ो, उनकी औरतें हमारी। सड़कों पर हजारों की भीड़ निकल आई। हाथों में हथियार थे, मशालें थी। कश्मीरी पंडितों के घरों के बाहर आग जलाई गई। कुछ घरों पर पत्थर बरसाए गए। घरों के अंदर बच्चे मां से चिपके हुए थे, बुजुर्ग कलमा पढ़ रहे थे, जवान मर्द दरवाजे के पीछे कांप रहे थे। पूरी रात यही चलता रहा। सुबह होते होते एक ही सवाल था, यहां रहें तो मरें या जाएं तो जिएं। अगले कुछ हफ्तों में घाटी खाली होने लगी। कोई ट्रक में बैठकर भागा, कोई बस में, कोई पैदल। जो सामान उठा सका उठाया, जो नहीं उठा सका वो छूट गया। पीढ़ियों के बनाए घर छूट गए। दादा परदादा की जमीनें छूट गईं। मंदिर बंद हो गए, स्कूल वीरान हो गए, शादियां अधूरी रह गईं। 4 लाख से ज्यादा लोग जम्मू और दिल्ली के कैंपों में पहुंचे। तंबुओं में रहने लगे। गर्मी में 45 डिग्री, सर्दी में 0 से नीचे। खाने के लाले, दवाइयों के लाले, बीमारी, भूख, टूटा हुआ सम्मान। एक बुजुर्ग पंडित ने उस वक्त कहा था, हमने सब कुछ छोड़ा, लेकिन अपनी इज्जत नहीं छोड़ी।
वो उनसे छीनी नहीं गई। और दिल्ली से एक गहरी शर्मनाक चुप्पी। किसी नेता ने संसद में जोर से आवाज नहीं उठाई, किसी बड़े मीडिया चैनल ने कैमरा नहीं लगाया। देश के सबसे बड़े ह्यूमन एक्सोडस को जानबूझकर नजरअंदाज किया गया। सालों बाद जब जांच रिपोर्टें आईं, आरटीआई से दस्तावेज निकले, तो जो सच सामने आया वो रूह कांपा देने वाला था। उस रात लाउडस्पीकरों पर जो हुआ वो अचानक नहीं था, ये एक सुनियोजित साजिश थी। आईएसआई, स्थानीय नेता और आतंकी संगठनों ने मिलकर यह रात प्लान की थी। हफ्तों पहले